हेलो दोस्तों, मैं सजदान हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है इस समय, जैसे इस समय रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ गई है और SSC GD की भर्ती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है, जो आपको मैथ में काफ़ी मदद करेगा। और साथ साथ हम आपको ये बता देते हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नहीं, बस नियरेस्ट समय में 10-15 दिन के पहले ही हम लोग ऐसा प्लान लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम सोच रहे हैं आप लोगों को कि 15 क्वेश्चन का रिवीजन हम पर डे कराएं। ये तो मेरा चलेगा पर डे एक कोर्स है, इस तरफ से चलता रहेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको 15 या 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन मैथ का हम आपको टेलीग्राम पर दें और उस 25 क्वेश्चन को आप अपने घर पर लगाएं और उस 25 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका जो एग्जाम में बैठ करके जो घबराहट है वो घबराहट भी खत्म होगा। हम वही क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपके ग्रुप डी के एग्जाम में या SSC GD के एग्जाम में पिछले वर्ष में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हों। तो इस बात को आप ज़रा अपने दिमाग में ध्यान दीजिएगा कि बस निकट समय में ही हम ये व्यवस्था करने वाले हैं कि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ पर आप जो है कि सीट्स को लेकर के आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बस एक मिनट अच्छा, टेलीग्राम के माध्यम से जब आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीट्स मिलेंगी 25 क्वेश्चन को, और वहाँ पर आप सॉल्व करेंगे और उसको हम लाइव आकर के आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करा देंगे और आप लोग वीडियो देख लेंगे। ये पर डे चलता रहेगा। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो फाउंडेशन आपका धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। जैसे हमने आपको पढ़ाया, जैसे हमने आपको फाउंडेशन पढ़ाया, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सिर्फ आप हमसे जुड़िए पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ। मैं आपको पढ़ाऊंगा और सिलेक्शन ही मेरा उद्देश्य है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं जो आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन जो आए गए हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमने आपको ये वीडियो देखने से पहले पीछे हमारे 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, पहले उसको आप देख लीजिएगा। जो बच्चे नए जुट रहे हैं उसके बाद ये क्वेश्चन को लगाइएगा, तब आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आप चलिए देर न करते हुए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। अब देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि जब भी आप वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना मात्र 3 सेकंड में सिखाया है, जो पिछले वाले वीडियो में पड़ा हुआ है। आप वहां पर वो वीडियो देख लीजिएगा, तब यहाँ पर आकर के इस वीडियो को देखिएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 112 डिवाइड बाई रूट 196 इंटू 576 डिवाइड बाई 12 इंटू 256 डिवाइड बाई 8। तो आप जानते हैं कि जो 112 है, ये रूट 196 है, ये जो है 14 का स्क्वायर है, और ये जो है हमारे पास ये 24 का स्क्वायर है 576, और ये 12 है, और ये जो 16 का स्क्वायर है। आप जानेंगे कि अब देख रहे हैं तो ये 2 टाइम्स में कट जा रहे हैं, ये भी 2 टाइम्स में कट जा रहा है, ये भी 2 टाइम्स में कट जा रहा है कि 2 7 14, इसको 7 से काटेंगे तो 7 1 7 4 बचा, तो 7 6 42 और 17 हो जाए, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एग्जाम में पूछा गया तो प्रश्न है। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 576 ये तो 24 का है स्क्वायर, और डिवाइड बाई 30 इंटू 169, और ये देख रहे हैं ये 26 का स्क्वायर है, 676 26 का स्क्वायर होता है। तो ये 13 से तो कैंसिल हो जाएगा। जब 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 से मतलब 113 का स्क्वायर होगा, 13 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो है 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। उस कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक तो है, सही तो है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर 1296 लिखा हुआ है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है कि अगर संख्या 2500 से कम होती है, संख्या अगर 2500 से कम होती है तो 50 में से घटा देते हैं
वही संख्या का अंतिम दो अंक जिसके वर्ग में आता है। अब 2500 से ज़्यादा होता है तो 50 में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये संख्या 2500 से कम है। जब 2500 से कम है तो 50 में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 50 में से क्या घटाएंगे, वही संख्या का अंतिम दो अंक जिसके वर्ग में आता है। तो अंतिम दो अंक किसके वर्ग में आ रहा है, तो अंतिम अंक जो है कि 96 है, ये 14 के वर्ग में आता है 96, इसको घटा देंगे, होगा एक्स स्क्वायर। अर्थात हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, तो 36 का स्क्वायर है। तो 36 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम ये भी बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि ऐसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो या लास्ट में क्या हो, 25 हो, 25 हो। तो इस 25 के लिए हम बताए थे कि यहाँ पर 5 लिखा जाता है और जो संख्याएं बच जाती हैं वो देखते हैं किसके नज़दीक है। जैसे इस 25 के लिए हमने 5 लिख दिया, ये सब आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और जो संख्या बच जाती है, जैसे 20 बच गई है, तो ये देखेंगे किसके स्क्वायर से कम, किसके स्क्वायर से ज़्यादा है। तो 4 के स्क्वायर से ज़्यादा है, लेकिन 5 के स्क्वायर से क्या है, कम है। 4 के स्क्वायर से ज़्यादा है और 5 के स्क्वायर से क्या है, कम है। तो हमेशा कम वाला ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 45 इंटू एक्स। ये तो जानते हैं 9 का स्क्वायर है, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 5 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, जब संख्या 10,000 से ज़्यादा होता है तो हम 100 में जोड़ते हैं। अब जब संख्या 10,000 से कम होता है तो 100 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे हमने बोला था कि जब संख्याएं 2500 से कम होती है तो 50 में से घटाते हैं संख्या का अंतिम दो अंक जिसके वर्ग में आता है। अब संख्या 10,000 से ज़्यादा है तो हम 100 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 10,000 से कम है तो 100 में से घटा देंगे, और 100 में से क्या घटाएंगे, वही संख्या का अंतिम दो अंक जिसके वर्ग में आता है। तो संख्या का अंतिम दो अंक 16 है, ये 4 के वर्ग में आता है, तो 100 में से 4 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 96। यहाँ पे क्या होगा, 96 होगा। अब यहीं पर देखते हैं ये 10,000 से ज़्यादा है, तो 10,000 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है, तो 100 में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, वही संख्या का अंतिम दो अंक जिसके वर्ग में आता है। तो 100 में क्या जोड़ा जाएगा, 144, 12 के स्क्वायर में आता है, तो 12 100 में जोड़ा जाएगा तो 112 हो जाएगा। तो 112 या 96 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और 9 1 10 1 बच गया, 1 1 2 हो गया। इसका आंसर 208 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब जानते हैं कि स्क्वायर रूट में है, तो अब 2500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा, 50 होगा। और ये तो हमारे पास 31 का स्क्वायर है। अब जानते हैं कि इसके स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 50 और इसको जोड़ेंगे 31 को तो 81 होगा, तो रूट में 81 हो गया। और रूट 81 को निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 9 स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं कि 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मेरा आंसर होगा इसका। आप लोग समझ पाए होंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है 676। 676, जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब 676 लिखा है, सॉरी 176 लिखा है, 176। तो 176 को लिखा हुआ है, तो 176। अब देखते हैं 2500 से संख्या क्या है, कम है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2500 से अगर कम होता है तो 50 में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 50 में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 50 में से क्या घटाएंगे, वही संख्या का अंतिम दो अंक देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है। तो 1 है तो 1 के स्क्वायर में आता है, तो 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 49 होगा। तो इसमें हम 49 लिखेंगे प्लस 49। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, जोड़ेंगे तो आएगा तो 9 6 15 225 आ जाएगा। ये हो जाएगा 225 200। ये हो जाएगा x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। हम इस साइड इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जगह न होने के कारण हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके क्वेश्चन को हम आगे लिखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, और हमारे चैनल से जुड़ते चलिए। जितना जुड़ेंगे हमको उतना ही अच्छा लगेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है रूट में ये छोटा क्वेश्चन है, मझला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है 1024 प्लस, ये भी पूरा रूट यहाँ तक है, 7921। एक कोष्टक मझला वाला बंद है,
और ये जो लिखा हुआ है 48.5। देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा गया है, ये तो संख्या देख रहे हैं हमारे पास, जो ये संख्या है 1024 से होता है, ये तो 2500 से कम है, 50 में से घटेगा। अब 50 में से क्या घटेगा? जिसके अंत स्क्वायर में अंतिम में 24 आता हो, तो 18 के स्क्वायर में 24 आता है, तो 50 में से 18 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जब 50 में से 18 को घटाएंगे तो ये तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 10,000 से कम है, तो 10,000 से कम है तो 100 में से घटेगा। तो 100 में से क्या घटेगा? वही संख्या का अंतिम योग किसके स्क्वायर में आता है? तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 100 में से हम कितना घटाएंगे? 11 को घटाएंगे। तो 11 को घटाएंगे तो क्या होगा? 89 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इनटू 8.5। अब देखेंगे, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 9 तो 11, 8 3 11, 1 12, 121 होगा। 121 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो हो जाएगा 11। डायरेक्ट हम लिख देते हैं 11 इंटू 18.5। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी संख्या में 11 से गुणा किया जाए या 111 से गुणा किया जाए या 1111 से गुणा किया जाए, तो गुणा करना काफी आसान होता है। थोड़ा हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या, मान लीजिए 32 है, इसमें 11 से गुणा करना है, तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 11 से गुणा करना है, तो यहाँ पर जो जिस संख्या में 11 से गुणा करना है, 111 से गुणा करना है, 1111 से गुणा करना है, रिपीट वाली संख्या से गुणा करना है, तो कुछ करना नहीं होता है। जो यूनिट प्लेस पर होता है उसको आंसर में जैसे चलता तैसे लिख देते हैं। और जो संख्या बच जाती है, जैसे यहाँ पर 2 को हमने लिख दिया, जो संख्या बच जाती है उसी के नीचे हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 32 3 क्या हो गया? 35। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या गुणा हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम कर देते हैं कि 47 में आप 11 से गुणा कीजिए, तो 47 में 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 7 है, तो 7 को हमने लिख दिया। लेकिन जो बची संख्या है उसको इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, ये 5 51 हो गया। तो यहाँ पर 5 51 को जोड़ के 51 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे एक संख्या आप देते रहते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि 5 2 3 में 111 का गुणा कीजिए, तो हम क्या करेंगे? 5 को तो 10 का 10 लिख देंगे, नहीं सॉरी 3 को हम 10 का 10 लिखेंगे क्योंकि यूनिट बोले, तो 3 को यहाँ पर 10 का 10 लिख देंगे। लेकिन जो बचा हुआ संख्या है 52, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 5, 5 2 7, 5। यही मेरा क्या है? आंसर इसका। ठीक समझ में आया होगा आप लोगों को? बिल्कुल। तो ठीक इसी प्रकार की संख्या है, जब भी किसी भी संख्या में 111 11 या 1111 मतलब कि 111 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बिल्कुल आसान होते हैं। पॉइंट को हम बाद में देख लेंगे, पहले इसमें देखते हैं। तो देख रहे हैं कि हमको गुणा करना है यहाँ पर 11 में 885 का, तो यूनिट प्लेस पर तो हम तो हमारा तो 5 ही होगा कि नहीं। आज जो बच जा रहा है 48, तो हम इसमें क्या कर दें? 48 को जोड़ देते हैं। तो 48 जोड़ देंगे, 8 5 13, ठीक है, 8 4 12 1 13 और 4 1 5, एक लगभग 5 लगा दिया हमने। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये 10,000 से क्या था बाबू? कम था ना। तो 10,000 कम से कम था, तो 100 में से घटाते हैं। वही संख्या का अंतिम योग जिसके वर्ग में आता है, तो 8 के वर्ग में 64 आता है। तो 100 में से अगर 8 को घटाते हैं हम लोग तो क्या होता है? 92 होता है ना। 100 में से अगर 8 को हम घटाते हैं तो कितना होता है? 92 होता है। आई प्लस क्या हो गया? रूट x हो गया। रूट कितना हो गया? x। इसका टू कितना हो गया? 102 हो गया। अब 92 को 102 में से हम अगर माइनस करते हैं तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लिख देते हैं, ये 88,209 यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। अब इसको हम करेंगे कि रूट x इक्वल टू 92, 102 में से अगर 92 को हम घटा दें तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। बोलिएगा कितना बचेगा? इधर जाएगा 0, 1 10 बचेगा। ठीक है, तो इसका हम लेकिन हमको पूछ रहा है किसका मान? x का। तो x का मान पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे तो s स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो s स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये संख्या किसके नजदीक है? जब संख्या बहुत बड़ी बड़ी होती है तो देखते हैं किसके नजदीक है। तो ये संख्या 300 का स्क्वायर होता है कितना? 90,000। तो ये 88,000 है, मतलब 90,000 के करीब है। तो इसका मतलब ये 300 के वर्ग के नजदीक है। 300 के वर्ग के नजदीक है,
लेकिन उससे कम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या घटाएंगे, वही संख्या का अंतिम 2 अंक जिसके वर्ग में आता है। तो संख्या का अंतिम 2 अंक किसके वर्ग में आता है, 3। तो 3 यहाँ घटाएंगे तो ये हो गया 287 के स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं। आप इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, हम बढ़ जाते हैं। यदि रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 144 इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 12 और आपके पास तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर हम इसको रूल से करते हैं, नियम से करते हैं, तो समय बहुत ज़्यादा लगता है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। अगर हम नियम से करते तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करते, फिर इसको इधर से पक्षांतर करते, इधर उधर करते, तो उतना आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते तो एक आता हमारे पास 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर आता है 144। बस 69 144 का अंतर कितना है, डिफरेंट कितना है, वही मेरा आंसर हो जाता। 9 और 4 का अंतर क्या होता है 5 और 6 में से 4 गया कितना 2। यही मेरा क्या है, आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं कि यदि रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 169 इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 30 हो तो x इक्वल टू कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान देना है कि दोनों पक्षों का स्क्वायर ही करते ना। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करते तो कितना होता, ये 14 का स्क्वायर 196 होता और ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता। बस इन दोनों का क्या करना है, अंतर ही कर देना है। जब इन दोनों का अंतर करते तो 16 में से 9 गया कितना था, 16 में से 9 गया कितना होगा 7 नहीं 7 होगा, और यहाँ 8 में से 6 जाएगा कितना होगा। तो यही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। विश्वास नहीं है तो कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल से जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।